क्या आदम और हवा के पाप करने के बाद परमेश्वर ने कोई दूसरा आदम और दूसरी हवा बनाई? क्यों परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन के बाग में से निकाल दिया था? परमेश्वर ने आदम और हवा को भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने के बाद उन्हें जीवन के वृक्ष का फल खाने क्यों नहीं दिया? उत्पत्ति अध्याय 2 उसकी 7 आयत में लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। 18 आयत में लिखा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। 21 आयत में लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। उत्पत्ति अध्याय 3 उसकी 20 आयत में लिखा, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। इब्रानी भाषा में हवा यानी ईव के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है हवा, जिसका मतलब है जिंदगी, लाइफ, जिंदगी देने वाली। अब परमेश्वर ने आदम से कहा था कि तू वाटिका यानी अदन के बाग के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। पर हवा शैतान के बहकावे में आ जाती है और उस फल को खा लेती है, जिसके बारे में उत्पत्ति अध्याय 3 उसकी 6 आयत में लिखा, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। और इस तरह आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर पाप किया। अब परमेश्वर ने पहले आदम और पहली हवा को अदन के बाग में से बाहर निकाल दिया। क्या इसके बाद परमेश्वर ने कोई दूसरा आदम या दूसरी हवा बनाई? जी हाँ, बाइबल में एक ऐसी महान हस्ती का नाम है जिसे कई नामों से जाना जाता है और दूसरा आदम वही है जिसे हम जीवन की रोटी, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अच्छा चरवाहा, मार्ग, सत्य और जीवन भी कहते हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह। जब पहले आदम ने पाप किया था तो परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं, उसे त्यागा नहीं, उसने लोगों पर दया की। उसने अब्राहम, इजहाक, याकूब, यूसुफ, इजराइलियों को चुना और अपने लोगों का एक देश बनाया। फिर उनके पास अपने भविष्यद्वक्ता भेजे, उनके पास अपनी आज्ञाएं भेजी, अपना वचन भेजा ताकि लोग पाप और गलत कामों से दूर रह सकें। और उन समयों में जानवरों की कुर्बानियां दी जाती थी ताकि लोगों के पाप क्षमा किए जाएं। पर इतना कुछ करने के बाद भी मनुष्य का पापी स्वभाव बदल नहीं पा रहा था। आदम का श्राप अटल था, उससे बचा नहीं जा सकता था। उस श्राप को खत्म करने के लिए एक ऐसी कुर्बानी की जरूरत थी जो पूरी तरह से पाप से आजाद हो, पाप से रहित हो, पाप के असर से रहित हो। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर इंसान बनाकर भेजा, आदम बनाकर भेजा। कोई भी आम इंसान उस कुर्बानी के लिए चुना नहीं जा सकता था, क्योंकि जो कोई भी पैदा होता था वो पाप ही के साथ पैदा होता था। वो पाप उसके बाप से उसके अंदर आता था और इसीलिए यीशु मसीह का जन्म किसी इंसानी बाप के जरिए नहीं हुआ बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम यीशु रखा गया। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, वो सन ऑफ गॉड है। इसके बारे में और गहराई से मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा। जिस तरह पहला आदम पहले पाक था, वो बिना पाप के पैदा हुआ था, उसी तरह यीशु मसीह भी पाक थे और बिना पाप के पैदा हुए। पर पहले आदम ने पाप किया और उस पाप ने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया। पर दूसरे आदम यानी यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, उसने पाप रहित जीवन जिया। हर परीक्षा पर वो जयवंत हुआ और उसकी कुर्बानी ने हमें पाप से आजाद किया, हमें उद्धार दिलाया और हमें फिर से परमेश्वर के साथ मिलाया। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 उसकी 45 आयत में लिखा, प्रथम मनुष्य यानी पहला मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम यानी दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा बना। 47 आयत में लिखा, पहला मनुष्य
धरती से अर्थात मिट्टी का था और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। अब अगर यीशु मसीह दूसरा आदम है तो फिर दूसरी हवा कहाँ है? क्या परमेश्वर ने दूसरी हवा को भी बनाया? अगर पहला आदम और पहली हवा थी तो फिर दूसरे आदम के साथ दूसरी हवा भी होनी चाहिए। उत्पत्ति अध्याय 2 उसके 21 आयत में लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आए। बाइबल में नींद मृत्यु का प्रतीक है, नींद मरने की निशानी है। जिस तरह पहले आदम को परमेश्वर ने भारी नींद में डालकर उसकी पसली निकाली और पहली हवा को बनाया, उसी तरह परमेश्वर ने दूसरे आदम यानी प्रभु यीशु मसीह को गहरी नींद में डाला, यानी यीशु मसीह मारे गए और इस दूसरे आदम के मरने पर भी एक हवा पैदा हुई। वो हवा है हम सब जो परमेश्वर में नया जन्म ले चुके हैं। वो हवा है कलीसिया यानी चर्च। पहली हवा का जन्म कैसे हुआ था? पहले आदम की पसली से। उसी तरह दूसरी हवा का जन्म भी दूसरे आदम यानी यीशु मसीह की पसली से हुआ। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए थे तो यूहन्ना अध्याय 19 उसकी 34 आयत में लिखा, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। यीशु मसीह की पसलियों में वो भाला मारा गया और उस दिन कलीसिया ने जन्म लिया। कलीसिया कौन है? कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है। कलीसिया उस दूसरे आदम की हवा है। हम सब जो मसीह में नया जन्म ले चुके हैं, हम सब वो दूसरी हवा है। हम यीशु मसीह के सहायक हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हवा को इसीलिए बनाया था ताकि वो आदम के साथ रहे, उस काम को करने में आदम की सहायता करे जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी। हवा का इब्रानी भाषा में मतलब है जिंदगी, जिंदगी देने वाली, जो जीवन देती है। वो हवा ही थी जो पहले आदम के बच्चों को इस संसार में लेकर आई, जिसने आदम के बच्चों को जीवन दिया। और अब ये दूसरी हवा का काम है, यानी कि हमारा, कि हम परमेश्वर की जिंदगी को, उसके बहुतायत के जीवन को, उसके प्यार को, परमेश्वर के उद्धार को इस दुनिया में दूसरों तक पहुंचाएं। तो क्या हम आज परमेश्वर के सहायक, उसके हेल्पर, उसकी हवा की तरह उसके कामों को कर रहे हैं? क्या हम उसकी सहायता कर रहे हैं? और परमेश्वर का काम क्या है? परमेश्वर का काम यही है कि लोग जीवन को पाएं, बहुतायत के जीवन को पाएं, लोग पाप से आजाद हों और उद्धार को पाएं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। परमेश्वर चाहता है कि लोग बचाए जाएं, लोग नाश ना हो बल्कि बहुतायत का जीवन ग्रहण करें। और यही काम हमारा है कि हम परमेश्वर की सहायता करें, कि हम लोगों तक परमेश्वर के सुसमाचार को पहुंचाएं, परमेश्वर के वचनों को पहुंचाएं, कि परमेश्वर उनका धर्म बदलने के लिए नहीं बल्कि उनका जीवन बदलने के लिए आया है। अपने जीवन को दूसरे आदम यानी यीशु मसीह की हवा की तरह जियो, परमेश्वर के सहायक बनकर उसके कामों को इस धरती पर करो, क्योंकि आप कोई मामूली से इंसान नहीं हैं। आप वो हैं जिसके अंदर से जीवन जल की नदियां बहती हैं। इफिसियों अध्याय 5 उसकी 22 आयत में लिखा, हे पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, यीशु मसीह दूल्हा है और कलीसिया दुल्हन है। यीशु मसीह आखिरी आदम है और कलीसिया आखिरी हवा है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को अपनी समानता में बनाया, पर क्या कभी ऐसा हुआ है कि इंसान ने परमेश्वर को अपनी समानता में बनाया हो? आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कभी इंसान ने परमेश्वर को अपनी समानता में बनाया है। जब परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी तो वो परमेश्वर ने कैसे लिखी थी? परमेश्वर का सिंहासन कैसा दिखता है? जहाँ जहाँ परमेश्वर चलता है वहाँ वहाँ पर वातावरण में क्या बदलाव आता है? जब परमेश्वर ने इस दुनिया की सृष्टि की थी तो परमेश्वर ने किस जगह पर खड़े होकर इस धरती की सृष्टि की थी? परमेश्वर किस समय
धरती पर घूमने आता है। जब आदम और हवा ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया तो परमेश्वर ने उन्हें जीवन के वृक्ष का फल खाने क्यों नहीं दिया। आने वाली वीडियोस में मैं परमेश्वर के गहरे भेदों को आपके साथ शेयर करूंगा। परमेश्वर के वचन से जुड़ी और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल होली स्पिरिट प्रोडक्शंस को सब्सक्राइब करें। आप Facebook और Instagram पर भी हमारे पेज होली स्पिरिट प्रोडक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप फिल्म प्रोडक्शन के लिए या फिर इवेंजलिज्म के लिए अपनी डोनेशंस देना चाहते हैं तो आप cato.org पर अपनी डोनेशंस दे सकते हैं। आप होली स्पिरिट प्रोडक्शंस के बैंक अकाउंट में भी अपनी डोनेशंस भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।